चलिए आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 10 को पढ़ने वाले हैं। 1 से लेकर 9 तक हमने चैप्टर्स कंप्लीट करवा दिए हैं। तो अब अपना चैप्टर है चैप्टर नंबर 10 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो देखिए सबसे पहला टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं मानव नेत्र, ह्यूमन आई। मानव नेत्र अत्यंत मूल्यवान एवं सुखग्राही व ज्ञानेंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय भाई हमारे 5 ज्ञानेंद्रिय है, जिनमें से एक महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय क्या है, हमारे आँख भी है। क्या आँखों हमें चारों ओर के रंग बिरंगे संसार को देखने में सहायक होती है। देखिए ये तो क्या है, ये आँख का चित्र है। आँख में देखिए ये क्रिस्टलीय लेंस है, ये नेत्रोद है, मतलब नेत्र में भरा हुआ द्रव, उसको नेत्रोद बोलेंगे। ये पक्षमापी पेशियां हैं इसकी, ये स्वच्छ मंडल आ जाएगा। काचाभ द्रव है इसके अंदर जो भरा है, जहाँ से हमारे आंसू वगैरह जो आते हैं वो है। ये तंत्रिका है जो आगे की ओर जा रही है। ये दृष्टिपटल है आपका। क्या ठीक है। तो अब इसके एक एक पार्ट को अपन को अच्छे से पढ़ते हुए चलना है। क्या सबसे पहले आ रहा है श्वेत पटल। देखिए नेत्र के चारों ओर श्वेत सूक्ष्म कवच होता है जो अपारदर्शी होता है। क्या होता है वो? अपारदर्शी श्वेत पटल कहलाता है। देखिए अब आ रहा है अपने कॉर्निया। कॉर्निया मतलब कि स्वच्छ मंडल। क्या नेत्र के सामने श्वेत पटल के मध्य में थोड़ा उभरा हुआ भाग पारदर्शी होता है, कॉर्निया कहलाएगा। प्रकाश की किरणें इसी भाग से अपवर्तित होकर नेत्र में प्रवेश करती हैं, इसे कॉर्निया स्वच्छ मंडल अपन कहते हैं। भाई प्रकाश क्या है, इसी मार्ग से आएगा और इसी में से क्या है वो अंदर की ओर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। क्या अब देखिए परितारिका। यह कॉर्निया के पीछे अपारदर्शी मांसपेशियों रेशों की संरचना होती है, जिसका रंग अधिकांशतः क्या होता है, काला होता है। किसी किसी में ये भूरा भी होता है, मतलब कि ब्राउन भी होता है। किसी में ये बहुत रेयर कंडीशन में ब्लू भी ये होता है। क्या ये जो अपनी आंखों का जो रंग होता है ना, इसको परितारिका ही डिसाइड करती है। क्या अब आ रहा है अपने पुतली। परितारिका के बीच के छिद्र को अपन क्या बोलते हैं, पुतली कहते हैं। ठीक है, ये परितारिका हो जाएगी। परितारिका के बीच में जो आपके जो बिल्कुल छोटा सा पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं अपन, पुतली बोलते हैं। इसी के ये क्या है, फैलती सिकुड़ती, इसलिए हमें प्रकाश को देखने में आसानी रहती है। जब प्रकाश अंदर जाएगा और बाहर आएगा क्या, तो इसके अकॉर्डिंग ही वो पुतली फैलती है और सिकुड़ती है। ज़्यादा प्रकाश में पुतली का आकार क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, और जैसे प्रकाश नॉर्मल होता है वैसे क्या पुतली फैल जाती है। क्या परितारिका के मांसपेशियों के संकुचन व विस्तारण से पुतली का आकार कम व ज़्यादा होता है। तीव्र प्रकाश में पुतली का आकार छोटा व कम प्रकाश में पुतली का आकार क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। जिस प्रकार से हम उजाले से अंधेरे कमरे की ओर जाते हैं, मतलब कि कम प्रकाश की ओर जाते हैं, तो हमें उस समय कुछ भी दिखाई देना बंद हो जाता है। फिर धीरे धीरे हमारे क्या है, पुतली का आकार बड़ा होता है, उस प्रकार से फिर हमें दिखाई देना शुरू हो जाता है वापस। क्या अब आ रहा है अपने नेत्र लेंस। देखिए परितारिका के पीछे एक लचीले पारदर्शक पदार्थ का लेंस होता है जो मांसपेशियों की सहायता से अपने स्थान पर रहता है। इससे बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा होता है। फिर ठीक है, उसको फिर उसके सारे सिग्नल मस्तिष्क में भेज दिए जाते हैं, फिर वहाँ से उसको सीधा किया जाता है। मतलब जो हमारे नेत्र में जो चित्र बनता है वो हमेशा उल्टा ही बनता है। रेटिना पे जो बनता है ना, वो हमेशा उल्टा ही बनेगा। फिर उसे मस्तिष्क में भेज दिया जाएगा, फिर वो वहाँ से उसको सीधा करते हैं। क्या अगला टॉपिक है आपके जलीय द्रव या नेत्रोद। देखिए नेत्र लेंस व कॉर्निया के बीच एक पारदर्शक पतला द्रव भरा होता है, जिसे नेत्रोद या जलीय द्रव कहलाता है। यह इस भाग में दबाव बनाता है, जिससे कि नेत्र क्या रहे, गोल बनी रहे। गया अब है हमारे पास नेत्र गोलक। नेत्र गोलक की आकृति लगभग गोल होती है। इसका व्यास लगभग 2.3 से 2.5 सेंटीमीटर तक ये होता है। क्या अभी अपने पास दृष्टिपटल या रेटिना। मानव नेत्र लेंस निकाय एक प्रकाश सुग्राही पर्दे पर प्रतिबिंब बनाता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, दृष्टिपटल व रेटिना। मतलब कि प्रतिबिंब इसी पर बनता है। क्या ठीक है, रेटिना पर। क्या बैक साइड में डायग्राम में भी है ये आपके, ये जो दृष्टिपटल है ना, इसी को अपन क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं। ठीक है, तो चित्र आपका यही। अब है हमारे पास समंजन क्षमता। अभिनेत्र लेंस की सहायता से वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन क्षमता कहलाती है। क्या अभिनेत्र, हमारे नेत्र में अभिनेत्र लेंस पाया जाता है, वह क्षमता जिसके कारण अपनी फोकस दूरी को क्या कर लेता है, समझ भाई। जैसे कि कोई चीज़, जैसे कि ये है। क्या ठीक है, अब आप अगर इस पर फोकस बनाना चाहोगे, क्या जैसे कि अभी इसको मैं दिखा रहा हूँ, तो ठीक है, तो आपको ये पीछे का बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। क्या अब जैसे मैं अपनी उंगली पे फोकस बनाता हूँ, क्या ये इस प्रकार से,
किसी भी चीज़ पे आप फोकस बनाओगे तो पीछे वाली चीज़ क्या हो जाएगी, ब्लर हो जाएगी, जिसको अपन देखना चाहेंगे क्या, तो वह क्षमता क्या कहलाती है, इसकी फोकस क्षमता या समझने क्षमता इसकी कहलाएगी क्या। ठीक है, इस प्रैक्टिकल को आप करना। भाई इस कैमरे में नहीं हो पा रहा सेट, तो आप आपकी उंगली देखना, जब आप उंगली देखोगे तो पीछे का आपको ब्लर दिखाई देगा क्या। ठीक है, और जब आप पीछे का देखोगे तो आपकी उंगली क्या होगी, ब्लर दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा क्या। अभी ये कैमरे में हमसे हो नहीं पा रहा क्या, फिर भी हम ट्राई करते हैं। अभिनेत्र लेंस रेशेदार जालीनुमा पदार्थ का बना होता है। भाई अभिनेत्र किसका बना होता है, रेशेदार जालीनुमा पदार्थ का बना होता है। इसकी वक्रता त्रिज्या में पक्षमापी पेशियों के रूपांतरण के द्वारा परिवर्तन होता है। जब पेशियां शिथिल मतलब कि नॉर्मल हो जाएंगी तो अभिनेत्र लेंस पतला हो जाता है। इसको ध्यान में रखना क्या, जब पेशियां शिथिल होती हैं तो अभिनेत्र लेंस क्या हो जाता है, पतला हो जाता है, जिससे इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों, फोकस दूरी बढ़ जाएगी। इस स्थिति में हम दूर रखी वस्तु को स्पष्ट देखने में समर्थ होते हैं। इसी प्रकार जब पक्षमापी पेशियां सिकुड़ती हैं, ठीक है, पक्षमापी पेशियां सिकुड़ती हैं तो अभिनेत्र लेंस क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। अब इधर बढ़ रही थी पतला होने पे, तो इधर क्या हो जाएगी, जिससे उसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है, घट जाती है या कम हो जाती है। इस स्थिति में हम पास रखी वस्तु को स्पष्ट देखने में क्या होते हैं, समर्थ होते हैं। तो आपको पास रखी वस्तु किस प्रकार से दिखाई दे रही है, उसका रीजन भी इसमें आ गया। ठीक है, और दूर रखी वस्तु किस प्रकार से देखते हैं, ये भी आपको इसमें समझ में आ गया। भाई जिसकी फोकस दूरी बढ़ेगी तो अपन आराम से दूर रखी वस्तु को देख सकते हैं स्पष्ट रूप से, और जिसकी फोकस दूरी घटेगी तो अपन पास वाले देखेंगे क्या। भाई पास की वस्तु के लिए तो कम दूरी की आवश्यकता होगी। नेत्र का निकटतम बिंदु देखिए, वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी वस्तु को बिना किसी तनाव के सुस्पष्ट देखा जा सके नेत्र का निकटतम बिंदु कहते हैं। मानव नेत्र के लिए यह दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। क्वेश्चन आया कई बार के मानव नेत्र की निकटतम दूरी कितनी होती है कि 25 सेंटीमीटर, इसीलिए हमें क्या है 25 सेंटीमीटर तक डिस्टेंस बना के किसी चीज़ को पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए क्या होती है। अर्थात मानव नेत्र द्वारा 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु को सुस्पष्ट देख सकते हैं। हालांकि उसके आगे भी देख सकते हैं, पर इतना डिस्टेंस अपन को मेंटेन करना चाहिए क्या। तो निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है क्या। अब नेत्र का दूर बिंदु, वह अधिकतम दूरी जिस पर रखी वस्तु को सुस्पष्ट देखा जा सकता है, यह अधिकतम दूरी नेत्र की दूर बिंदु कहलाती है। क्या कहलाएगी, ये निकट दूरी नेत्र का दूर बिंदु कहलाती है। मानव नेत्र के लिए इसका मान अनंत होता है। क्या होता है इसका, अनंत। जैसे कि आपसे कोई पूछ ले कि आप कहाँ तक देख सकते हो, तो आप यूँ नहीं कि हम 1 किलोमीटर हमें वो टावर दिख रहा है, नहीं, आप अनंत तक देख सकते हो। जैसे कि चांद है, सितारे हैं, सूरज है, ये सब क्या है, अनंत दूरी पर स्थित है। आप इनके पीछे भी देख सकते हो क्या, स्टार्स कितने दूर दूर होते हैं, तो आप क्या है अनंत तक इसमें देख सकते हो। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आप क्या दोगे उसमें, दूर बिंदु में आंसर आप अनंत तक देख सकते हैं क्या। दृष्टिपरास, वह परास जिसके मध्य नेत्र के द्वारा वस्तु को सुस्पष्ट देखा जा सकता है, दृष्टिपरास कहलाती है। वह परास जिसकी सहायता से अपन क्या करते हैं, नेत्रों द्वारा वस्तु को सुस्पष्ट देख सकते हैं, दृष्टिपरास कहलाती है। अब है आपके जो नेत्र में होने वाले रोग हैं, देखिए पहला है आपके मोतियाबिंद। कभी कभी आयु में वृद्धि के साथ कुछ व्यक्ति के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया हो जाता है। कैसा हो जाता है, दूधिया या डार्क हो जाता है, जैसा धुंधला हो जाता है, जिसके कारण नेत्र के दृष्टि में क्या हो जाती है, कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाता है, मतलब कि आपको दिखना बंद हो जाता है। तो इस रोग को अपन क्या बोलते हैं, मोतियाबिंद अपन कहते हैं क्या। ठीक है, जैसे कि आपके जो ये ब्लैक जो है ना, परितार के जैसे अपन बोलते हैं क्या, तो वो क्या है धीरे धीरे डार्क होना शुरू हो जाता है क्या, दूधिया हो जाता है, जिससे क्या होता है प्रकाश अंदर की ओर जाएगा नहीं पुतली के माध्यम से, ठीक है ना, तो फिर हमें दिखना बंद हो जाएगा क्या। तो देखिए इसका उपचार क्या है, मोतियाबिंद का शल्य चिकित्सा के द्वारा मतलब कि ऑपरेशन के द्वारा उपचार किया जा सकता है, जिससे दृष्टि परास क्या हो जाती है, वापस लौट आती है क्या। आजकल लेज़र किरणों के द्वारा भी मोतियाबिंद का शल्य चिकित्सा हो जाती है, मतलब कि लेज़र किरणों से अपन क्या कर सकते हैं, ऑपरेशन कर सकते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार की चीरफाड़ की आवश्यकता नहीं होती है, डायरेक्ट लेज़र किरणों से ही सारा काम हो जाता है क्या। ठीक है, तो ये था आपका मोतियाबिंद। तो देखिए दृष्टि दोष, कभी कभी नेत्र की समंजन क्षमता के कारण हमें वस्तु की सुस्पष्ट दिखाई नहीं देती है, जो निम्न प्रकार के रोगों को उत्पन्न करती है। देखना, पहला है निकट दृष्टि दोष, दूसरा है दूर दृष्टि दोष, जरा दूर दृष्टिता दोष। देखिए फर्स्ट देखना आप, निकट दृष्टि दोष, इसमें क्या होता है, ऐसा नेत्र दोष जिसमें निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकते हैं। ध्यान रखना, निकट दृष्टि दोष में निकट रखी वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देगी क्या, और स्पष्ट दिखाई दे सकते हैं, लेकिन
लेकिन दूर रखी वस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख पाते हैं, ऐसा दोष निकट दृष्टि दोष कहलाता है। आपको सीधा से याद रखना है कि जो दोष का नाम है उसमें वो चीज़ तो क्लियर दिखाई देगी। जैसे निकट दृष्टि दोष है तो निकट रखी वस्तु तो अपन को क्या दिखाई देगी, एकदम क्लियर, और दूर की वस्तु में दिखाई नहीं देगी क्या, तो इस दोष को बोलते हैं निकट दृष्टि दोष तथा इसे निकट दृष्टिता भी कहते हैं। ऐसे दोष युक्त व्यक्ति को दूर बिंदु क्या होता है, अनंत पर न होकर व्यक्ति के पास आ जाता है क्या, ठीक है, दूर से हटके पास आ जाता है, इसलिए क्या है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी क्या। देखिए इस दोष को उत्पन्न होने के दो कारण होते हैं, अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना और दूसरा नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। अब देखिए इसके उपचार। इस दोष को ठीक करने के लिए उपयुक्त क्षमता वाले उत्तल लेंस का या अपसारी लेंस का, जैसे कि आपने अगर उत्तल लेंस अवतल लेंस नहीं पढ़े तो आप हमारी चैप्टर नंबर 9 की वीडियो में देख के उसको पढ़ सकते हैं कि भाई उत्तल लेंस क्या होता है ना अवतल लेंस क्या होते हैं, उनको अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है, सब उसमें हमने बता रखा है क्या कि प्रयोग द्वारा इस दोष का संशोधन किया जा सकता है। मतलब कि इसमें सीधा सीधा क्या है, अवतल लेंस का प्रयोग अपन करने वाले हैं क्या। उपयुक्त क्षमता का अवतल लेंस वस्तु के प्रतिबिंब को वापस दृष्टिपटल रेटिना पर ले आता है तथा इस प्रकार इस दोष का संशोधन या उपचार किया जा सकता है या हो जाता है। तो ये था आपके निकट दृष्टि दोष। अब इसमें आपको डायग्राम बनाने हैं क्या। देखिए ये 3 डायग्राम आपको इसमें बनाने हैं क्या। देखिए निकट दृष्टि दोष युक्त का दूर बिंदु कि भाई ये क्या है, सबसे पहले यहाँ होना चाहिए क्या, ठीक है ना, कि भाई ये रेटिना पर ही बनना चाहिए प्रतिबिंब, ठीक है। अब क्या है, जिसके दोष हो जाता है कि भाई जो किरणें आ रही है अनंत से क्या, ठीक है ना, यहाँ से जो किरणें आ रही है वो उसके क्या हो रहा है, रेटिना से पहले क्या हो रहा है, उसका बिंदु यहाँ पे अपन को प्राप्त हो रहा है, मतलब कि दूर बिंदु क्या है, हट के रेटिना से पहले आ जाता है, तो इसलिए उसको क्लैरिटी से नहीं दिखेगा। तो अब इसके उपचार के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अवतल लेंस का प्रयोग किया, ये क्या लगा दिया अपन ने, यहाँ पे अवतल लेंस लगा दिया। जैसे इसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया, ये इसका जो बिंदु था वो पॉइंट था वो कहाँ आ गया, वापस रेटिना पे आ गया, ठीक है, वापस अपनी जगह पर आ गया। तो इस दोष के लिए अपन कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं, अवतल लेंस का। तो भाई ये तो बिल्कुल मेन चीज़ है, ठीक है। फिर जिसके दोष हो जाता है तो इसमें आगे आ गया वो, फिर जैसे अपन ने इसमें लेंस का प्रयोग किया अवतल लेंस का, तो वैसे क्या हो गया, वो वहाँ पे अपने रेटिना पर चला गया। तो इस कारण क्या हो रहा है, ये आपका दोष कंप्लीट हो जाएगा और इसका संशोधन भी इससे हो जाता है। अब आ रहा है आपके दीर्घ या दूरदृष्टि दोष। आप वो जो डायग्राम बताए थे उनको स्क्रीनशॉट लेके उसमें से बना लीजिए, आप डायरेक्ट बुक में से भी इनको बना सकते हैं क्या। ऐसा नेत्र दोष जिसमें दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु निकट की वस्तु सुस्पष्ट दिखाई नहीं देती, ऐसे दोष को अपन क्या बोलते हैं, दूरदृष्टि दोष उसमें कहा जाता है, ठीक है। तो भाई ऐसे दोष को अपन क्या बोलेंगे, दूरदृष्टि दोष भी अपन बोलेंगे। आप डायरेक्ट ये वाला डायग्राम भी बना सकते हो, पर आपको वापस तीनों डायग्राम बनाने, ताकि आपको क्या एग्जामिनर को आपको अच्छे से रिप्रेजेंट करना है किसी भी चीज़ को। अब दूरदृष्टि दोष आपको 1 ही मिनट में याद हो जाएगा, जिसमें दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, उत्तल लेंस का। अभी हम पढ़ने वाले हैं आगे। ऐसे दोषयुक्त व्यक्ति का निकट बिंदु सामान्य नेत्र के निकट बिंदु, अब सामान्य नेत्र का निकट बिंदु कितना होता है, 25 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर होता है, से दूर हट जाता है क्या। तो ऐसे व्यक्ति को आराम से सुस्पष्ट पढ़ने के लिए पठन सामग्री को नेत्र से 25 सेंटीमीटर से काफ़ी दूरी पर रखना पड़ता है, मतलब उसको पास से बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा, तो उसको क्या है, दूर रखना पड़ेगा क्या। इसका कारण ये है कि पास रखी वस्तु से आने वाला प्रकाश किरणें दृष्टिपटल रेटिना के पीछे फोकसित होती है, मतलब कि उसके पीछे होती है क्या, फोकसित क्या। देखिए इस दोष को उत्पन्न होने के भी 2 प्रमुख कारण है। देखना, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना और नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, इसके 2 रीज़न है। अब देखते हैं इसके उपचार। देखिए इस दोष के उपचार के लिए उपयुक्त क्षमता के अपसारी या उत्तल लेंस का उपयोग करके संशोधन किया जाता है। मतलब कि इसमें क्या करते हैं अपन, उत्तल लेंस जिसको अपन अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, तो उसका उपयोग करते हैं। उत्तल लेंस युक्त चश्मे दृष्टिपटल पर वस्तु का प्रतिबिंब फोकसित करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त स्थान क्या करता है, इसको प्रदान करता है, और इस प्रकार इस समस्या का अपन समाधान कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं इसके चित्र को। देखिए ये आपका बिल्कुल फर्स्ट वाला है कि दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र का निकटतम बिंदु यहाँ पे होना चाहिए। अब देखना, जिस किसी व्यक्ति के ये वाला दोष हो जाता है तो उसका निकटतम बिंदु क्या है, और दूर चला जाता है, जबकि होना रेटिना भी चाहिए यहाँ पे, बट ये हो गया यहाँ पे गया। तो फिर अपन क्या करें, यहाँ पे उच्च क्षमता वाला क्या करेंगे, उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, जिससे क्या है ये वापस अपने स्थान पर आ जाएगा,
ठीक है, तो ये तीनों चित्र आपको इसमें बनाने हैं और इनके नीचे लिखना है दीर्घ दृष्टि दोष का संशोधन और ये दोषयुक्त नेत्र और ये निकट बिंदु। ठीक है, तो इस वीडियो में आज इतना ही। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। देखिए तीसरा दोष, वो माफ़ी चाहते हैं, आपको पहले ही बोल दिया कि इस वीडियो में इतना ही। देखिए तीसरा दोष है, इसका लास्ट दोष है जरा दूरदृष्टिता दोष। देखिए इस दोष में क्या होता है, ऐसे नेत्र दोष युक्त व्यक्ति को न तो दूर रखी वस्तु और न ही पास रखी वस्तु सुस्पष्ट दिखाई देती है, मतलब उसको पास का भी नहीं दिखेगा और दूर का भी देखने में उसको प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे दोष को अपन क्या बोलते हैं, जरा दूरदृष्टिता कहा जाता है। यह पक्षमापी पेशियों को धीरे धीरे दुर्बल होने तथा क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण ऐसा होता है। क्या आयु में वृद्धि के साथ मानव नेत्र की समंजन क्षमता भी क्या हो जाती है, घट जाती है। कभी कभी किसी व्यक्ति के नेत्र में दोनों ही प्रकार के दोष, निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष हो सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को वस्तुओं को सुस्पष्ट देखने के लिए प्राय द्विफोक्सी लेंसों की आवश्यकता होती है। क्या सामान्य प्रकार के द्विफोक्सी लेंसों में अवतल तथा उत्तल लेंस होते हैं। ऊपरी भाग में अवतल लेंस होते हैं तथा निचले भाग में क्या होते हैं, उत्तल लेंस। आपने ऐसे लेंस देखे होंगे जिसका ऊपरी भाग तो क्या है, बिल्कुल नॉर्मल, जिसमें उत्तल लेंस लगा होता है और निचला भाग क्या होता है, उभरा हुआ होता है, तो उसको क्या होता है, उत्तल लेंस लगा होता है। ऊपरी भाग में अवतल लेंस तथा निचले भाग में उत्तल लेंस होता है। अवतल लेंस दूर की वस्तुओं को सुस्पष्ट देखने में सहायता करता है। उत्तल लेंस पास की वस्तुओं को सुस्पष्ट देखने में क्या करता है, हमारी सहायक होता है या सहायता करता है। आजकल संस्पर्श लेंस मतलब कि कॉन्टैक्ट लेंस अथवा शल्य हस्तक्षेप द्वारा दृष्टि का संशोधन होता है, मतलब सीधा सीधा लेजर ट्रीटमेंट भी इसमें हो जाता है। क्या ठीक है, अपने लेंस आते हैं जिनको आप डायरेक्ट आंखों में लगा सकते हो क्या, अपने हाथों से, क्या तो उनको बोलते हैं संस्पर्श लेंस या कॉन्टैक्ट लेंस। क्या ठीक है, या शल्य चिकित्सा द्वारा इसका आप उपचार भी करवा सकते हो लेजर के माध्यम से भी। क्या तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्या